बजट एक बड़ा ट्रिगर मार्केट्स के लिए हो सकता है क्योंकि अर्निंग्स भी चलती रहेगी और बजट की अनाउंसमेंट भी 1 फरवरी को होगी। बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? बहुत टाइट बजट रहेगा क्योंकि देखना यह है कि सरकार ने जो इतने इंसेंटिव्स दिए हैं, एक आम आदमी को भी दिए हैं, जीएसटी कट्स भी किए हैं, ब्याज दरों में भी कटौती हुई है, सरकार की जो स्पेंडिंग है वो भी ठीक ठाक ही रही है। तो उस बीच आपको क्या लगता है कि कितना टाइट ये बजट हो सकता है इस बार का? टाइट ही हो सकता है, क्योंकि नॉट ओनली दैट, नॉमिनल जीडीपी की बढ़त भी 8.7% तक गिर गई है। बजटरी हम्म। एस्टिमेट था 9.9 का। तो हम्म। नेचुरली जो रेवेन्यूज होते हैं, इनकम टैक्स या जो भी कलेक्शन, वो नॉमिनल जीडीपी के साथ ही बढ़ते हैं। तो जी। इसलिए मेरा मानना है कि गवर्नमेंट की इस साल की जो खर्चा है, लास्ट क्वार्टर में जो करते हैं, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन करेंगे, ताकि इस साल के नंबर अच्छा दिखाए जाए। क्योंकि अगर अर्निंग्स कम हो रही है इस साल की, मैं हम्म। 25-26 वाली साल की बात कर रहा हूँ, तो अगर हम्म। इनकम कम हो रही है तो उन्होंने को एक्सपेंडिचर भी वो कम करा के अपना फिजिकल डेफिसिट को कायम रखेंगे, क्योंकि ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो ये जो गवर्नमेंट का एक खर्चा होना है इस साल, वो शायद कम हम्म। होगा, और उसको अगले साल में जोड़ दिया जाएगा। और उसी हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि आपको लास्ट ईयर जो उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम हम्म। कैपेक्स को फ्लैट रखेंगे और हम्म। कंज्यूमशन, यानी लोगों के हाथ में पैसा देने की बात ज्यादा फोकस करेंगे, वो चीज हम्म। जारी रहेगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि खाली गवर्नमेंट का कैपेक्स में खर्चा करके करके इकोनॉमी पूरी तरह आगे नहीं बढ़ सकती है। बोथ प्राइवेट कंजम्पशन और प्राइवेट कैपेक्स, ये दोनों के हाथ, क्योंकि तीन होते हैं पिलर्स ग्रोथ के: गवर्नमेंट कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स और प्राइवेट कंजम्पशन। क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस या सैलरीज, उसी में ज्यादा जाता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये तीन जो पिलर्स हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ कि लास्ट ईयर उन्होंने एक सटल शिफ्ट किया, और हम्म। कंजम्पशन को थ्रू मिडिल क्लास टैक्स गिव अवे उसकी ओर फोकस किया। वो फोकस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जीएसटी का कट भी इसी हिसाब से किया। तो ये एक करेक्ट। क्लियर कि ये वन थिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट की वो वन शॉट काम नहीं करती है। वो एक चीज को लेती है तो उसको कंटिन्यूअसली बैक करती है। तो इतने साल से कैपेक्स को बैक किया, अब वक्त आया कि वो शायद लोगों के हाथ में पैसा देकर उस तरीके से प्राइवेट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़कर प्राइवेट कैपेक्स की बढ़त के बारे में वो अभी ध्यान दे रहे हैं। तो शायद हम्म। कुछ इंसेंटिव्स प्राइवेट कैपेक्स के लिए, चाहे पीएलआई को मॉडिफाई करके उसको थोड़ा बेहतर करके, या फिर हम्म। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पे पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट का भी हाथ जोड़कर इंफ्रा को आगे लेके जाना, इन चीजों पे फोकस करके वो कैपेक्स का एक राउंडेड डेवलपमेंट खाली गवर्नमेंट कैपेक्स के ऊपर नहीं करेगी, और थोड़ा हम्म। कंजम्पशन ओरिएंटेड बजट कंटिन्यू रहेगा मेरे ख्याल में। और वो सो अगले साल के लिए, अब वो ऑब्वियसली 10% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी वो हम्म। प्रोजेक्शन में भी वो 9.5% करेंगे। तो उस हिसाब से आपको सभी नंबर्स पे उसका असर दिखेगा। तो क्योंकि फ्यूचर की फिजिकल डेफिसिट पे भी वो ध्यान देगी कि हम वो जो प्लाट हमने आइडेंटिफाई किया कि हम हम्म। अल्टीमेटली विल प्रोसीड टुवर्ड्स दैट 4.5% फिजिकल डेफिसिट, वो जारी रखेंगे। तो फॉरेनर्स जो रेटिंग एजेंसी होते हैं, उनको हम्म। डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एक अहम चीज होती है फॉरेन कैपिटल के लिए। तो हम्म। मेरे ख्याल में वो उनको भी ध्यान में रखेंगे, पब्लिक को भी हम्म। ध्यान में रखेंगे। तो बीच में सफर होगा कैपेक्स थोड़ा बहुत, तो एक फ्लैट ईयर ऑन ईयर ग्रो कैपेक्स की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नंबर्स होंगे। और जो भी चीज है बाकी इसके अंदर ही आएंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो आ ही नहीं रहे। वो तो रेटिंग एजेंसी भी कभी खुश होती ही नहीं इंडिया से तो। नहीं नहीं, ठीक है, रेटिंग एजेंसी की बात, एफआईआई की बात नहीं कर रहा हूँ, एफडीआई के लिए इंपॉर्टेंट है। एफडीआई भी तो कम ही हुआ है सर इस बार नहीं भी। नहीं, वो मैंने आप जब देखिए, वो कम हुआ है क्योंकि आप नेट एफडीआई को देख रहे हैं। सब लोग उसी पे फंस जाते हैं। ये नेट एफडीआई की बात नहीं है, ग्रॉस एफडीआई तो बढ़ रहा है। बट यहाँ से रिपेट्रिएशन हो रहा है डिविडेंड के तौर पर, या फिर इंडियन कंपनीज बाहर निवेश करती है ना, उसको नेट ऑफ करके नेट एफडीआई बता जाता है। वो नेट एफडीआई नंबर लो दिख रहा है, बट ग्रॉस ओके। एफडीआई देखिए $80 बिलियन से ज्यादा है, उसको 100 बिलियन तक लेके जाना है 1 और 2 इयर्स में। तो इसके लिए रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भूलेंगे नहीं, वो यही मैं कहता हूं।